जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज मैं आपको बताऊंगा कलाम मीटर के बारे में। कलाम मीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कलाम मीटर को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है कलाम मीटर को, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये आपके सामने एक कलाम मीटर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मैं आपको बताऊँगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये हमें किस तरह एक कैलकुलेशन निकाल के हमें करंट एम्पेयर कैसे बताता है कि इस चीज़ पे इतना लोड चल रहा है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। अब ये देखें, आपके सामने एक कलाम मीटर रखा हुआ मैंने। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, ये आपके सामने ये ऑफ़ है। ठीक है, इस वक्त हमारा कलाम मीटर जो है वो ऑफ़ है। ठीक है, इसको ये देखें, ये वोल्टेज पे आ गया। ठीक है, इसको ऑन किया मैंने, ये वोल्टेज पे आ गया। ये हैं एसी और डीसी वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज ऊपर है और डीसी नीचे है। जिस पे है ये है डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये एसी वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी हो, ओहम, रेजिस्टेंस ओहम है। ठीक है, ये है ओहम के, इसे ओहम का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी है कंटिन्यूटी, यानी कि किसी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक करना, यानी कि कोई की केबल है वो आपने चेक करनी है कि ये कहीं से टूटी हुई तो नहीं, इससे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये एम्पेयर है, 2 से 20 एम्पेयर, यानी कि 2 से लेकर 20 एम्पेयर तक आप इसके एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए, ये है 200 से 400 एम्पेयर, यानी कि जो ज़्यादा एम्पेयर होते हैं, मसलन किसी मोटर का लोड है 250 एम्पेयर, उसको इधर आप रख के चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपके 20 एम्पेयर से ज़्यादा करंट है तो आपने इधर रख के इसको एम्पेयर चेक करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये इसका तरीकाकार ये है। इसको आप कि कोई भी केबल है उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे डालना है। ठीक है, ये एक मिसाल, ये केबल है आपके पास। ठीक है, ये केबल है, इसको इधर से आप ऐसे डालेंगे तो आप एम्पेयर चेक करेंगे। ठीक है, एम्पेयर चेक करेंगे, आपको यहाँ पे जितने एम्पेयर उस पर लोड होगा वो आ जाएगा, जो आपको पता चल जाएगा कितने एम्पेयर है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बता दूं ये मेजर कैसे करता है। ये देखें, इसके पॉइंट है, इसके ये पॉइंट है, पॉइंट इधर एक पॉइंट है और ये एक इधर है, ये देखें। ठीक है, दोनों नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर एक सीटी होती है। ठीक है, जो इसको मेजर करती है। सीटी से मराद है करंट ट्रांसफार्मर, ये नहीं है बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर, यानी कि छोटा सा ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर इसे बोलेंगे। ये इसको मेजर करेगा, मेजर करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो करवा देगा जितने एम्पेयर लोड चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएं, आपको बताता चलूँ, आपने आपने वोल्टेज डीसी के चेक करने हैं। ठीक है, ये इसे आप मल्टीमीटर भी कह सकते हैं और कलम मीटर भी। ये इससे ज़्यादा हम इसे कलम मीटर कहेंगे क्योंकि ये क्लम्प की शक्ल का होता है। ठीक है, इसे क्लम्प करके किसी भी केबल में डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इससे आप वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं। किसी बैटरी के वोल्टेज चेक करने हैं, किसी सॉकेट के वोल्टेज चेक करने हैं, किसी भी चीज़ के आपने वोल्टेज चेक करने हैं, तो उसके लिए तरीकाकार जो है, ये देखें, ये केबल मैंने आप ये लगाई। ठीक है, ये देखें वोल्टेज। ठीक है, और इसके साथ रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी इधर होगी और ये कॉमन होगी। कॉमन हमेशा ब्लैक केबल होती है। ठीक है, ये देखें, ये कॉमन ब्लैक केबल लगा मैंने। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये केबल लग गई। ठीक है, आपने क्या करना, बैटरी के वोल्टेज चेक करने हैं और इधर से इसको वोल्टेज चेक करने हैं, यहाँ पे रख के इसको, तो इस ये दो ये होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव, बैटरी के ऊपर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव लगा होता है, एक निशान होता है। आपने क्या करना है, ये पॉजिटिव वाली पॉजिटिव साइड पे लगानी है और नेगेटिव वाली नेगेटिव साइड पे लगानी है, तो आपको बैटरी के वोल्टेज मालूम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि अगर आप ये करते हैं कि ये केबल पॉजिटिव वाली साइड पे और ये नेगेटिव वाली साइड पे लगा देते हैं, तो इस पे डीसी, ये देखें डीसी आ रहा है। ठीक है, डीसी आ रहा है तो ये दे आपको वहाँ पे नेगेटिव का निशान देगा, यानी कि माइनस का निशान दे देगा अगर ये आपकी केबलें उल्ट लगी हुई होंगी। अगर सीधी होंगी तो कुछ भी नहीं देगा, बराबर जो होगा वो चलता रहेगा। इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें, इधर से आप सिलेक्ट करेंगे जितना सा, इससे मैक्सिमम आप कर सकते हैं कि मैक्सिमम ये 88 90 मैक्सिमम जितना शो करवाएगा। इससे आप होल्ड कर लेंगे, ये देखें होल्ड हो गया, इस पर होल्ड हो गया, आपने होल्ड करवा लिया। ठीक है, होल्ड, इसको होल्ड ख़त्म कर दें, ये फिर आपका वेरी करना शुरू कर जाएगा। उसके बाद ये डीसी के मैंने आपको बताए थे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये है अब डीसी के बारे में बता दिया। अब एसी के बारे में, एसी है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी से मरा था डायरेक्ट करंट। अब एसी के बारे में, एसी से मरा था, आप अगर फ़ैन की चीज़ ले लें, अगर आप फ़ैन
को पीछे से ऑन करते हैं तो आगे आप कह रहे हैं हमारे वोल्टेज दे चेक करने हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, उसकी 2 केबलें होंगी, ठीक है। इसको एसी पे रखना है, एसी यहाँ पे भी एसी आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आपको साथ छोटा सा नज़र आएगा, एसी आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना, ये इसमें ये नहीं है कि आपने रेड उधर लगानी है ब्लैक उधर लगानी है, नहीं, इसमें कोई नहीं है, सिर्फ डीसी में है ये चीज़, एसी में ये चीज़ नहीं होगी। आप ये एसी पे रख के आप फ़ैन की वो केबल जो आ रही है उसको उतार के आप पीछे से पुश बटन को ऑन करें, ब्रेकर को ऑन करें, उस पर चेक करें, ये 2 केबलें होंगी, एक पे ये रखें और एक पे वहाँ पे यहाँ पे आपको 220 सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 220 सप्लाई नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी ओहम रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस यानी कि एक केबल की रेजिस्टेंस कितनी होती है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी रेजिस्टेंस वह हर चीज़ की अलग अलग रेजिस्टेंस, कोई केबल होगी 329 की केबल होगी, 729 की केबल होगी, कोई चीज़ होगी PT100 होगा, उसकी अलग चीज़ उसकी अपनी होगी, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको टेम्परेचर दें, आप टेम्परेचर दें उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती चली जाती है। जिस तरह एक PT100 की मैं आपको मिसाल दे दूँ, वो 0 डिग्री पे 100 ओहम रेजिस्टेंस होती है, 0 डिग्री उसका टेम्परेचर हो एक PT100 का, उसकी रेजिस्टेंस 100 ओहम होगी, ठीक है। जिस तरह उसका टेम्परेचर अप होता जाएगा उस तरह उसकी रेजिस्टेंस भी अप होती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके भी 2 पॉइंट हो, ये आपने उससे मेजर करनी है, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यूटी चेक कर लें। कंटिन्यूटी से मुराद है कि अगर आपकी केबल है, कोई भी केबल है, ठीक है, वो कह रहे हैं आपकी टूटी हुई है कहीं से, तो हम वो कह रहे हैं आप टूटी हुई है, आप कह रहे हैं चेक करते हैं हम कैसे चेक करनी है, ठीक है। आप उसे देखें, एक साइड पे ये लगाएं और एक साइड इस तरह ये लगाएं, ये इस तरह केबल होगी, ठीक है। साइड पे लगा के आपको पता चल जाएगा, इस पे यहाँ पे एक बेल आएगी, हल्की सी ट्यून लगातार आती रहेगी, ये देखें आ रही होगी शायद आपको इसकी आवाज़, इस तरह आवाज़ आ जाएगी, उससे इससे मुराद होगा आपका सर्किट मुकम्मल है। अगर सर्किट मुकम्मल नहीं होगा तो ये आपको बेल बीप की आवाज़ नहीं नज़र आएगी, ठीक है। इस तरह इसको जोड़ें, ये देखें इस तरह आपने केबल के दोनों सिरे पे लगाना है तो आपको इस तरह बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट थे मैंने आपको बताए थे, ये थे और उसके लिए आपने करंट मालूम करने के लिए। हाँ, अगर कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह आपको आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताते चलेंगे कि आगे जो चीज़ें होंगी उनको इस तरह मैं आपको बताऊंगा कि करंट कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें से करंट भी आप मेजर कर सकते हैं इन लीडों के थ्रू, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।